इनको हक मिलना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट ही है ये कि जो भी ये घोटाला हो रहा है इसका इजाला हमें गवर्नमेंट करे, या तो ऊपर से ही बंद करें इन पंचायतों को, तो ये भंगड़ खाना बंद करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या छो तो नाम रहना बेगम तो कत पंचायत में रोज पंडा दहर क्या छो तुम वन चाह जाय केस दितखुई ना ये तिथि मेंबर तिथि सरपंच और ये क्या द्रुसं जाय मन द्रुसं जाय किरायस पे तो ना पन वन कहें रेतस दिवान ₹1,000 किराए। क्या आप नीट और IIT JEE मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं? जो हो आपके आसपास ऐसा इंस्टीट्यूट जो करवाए आपको हर फाउंडेशन कोर्स की बेस्ट तैयारी। ऐसा इंस्टीट्यूट मिल पाना मुश्किल होता है, तो हो जाइए तैयार यूनिक क्लासेस डोडा के साथ। हम लेकर आए हैं आपकी सभी मुश्किल का हल। जी हाँ, डोडा, भदरवा और किश्तवाड़ के स्टूडेंट्स के लिए है खुशखबरी। यूनिक क्लासेस लेकर आए हैं फाउंडेशन कोर्स 11th and 12th क्लास for subject physics, chemistry, biology and maths and pre-foundation course for 6th to 9th class। इसके साथ ही JNV एंट्रेंस और सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोचिंग आपके अपने शहर डोडा में। यहाँ आपको मिलते हैं कोर्सेज फॉर नीट टॉपर बैच, JEE टॉपर बैच एंड क्रैश कोर्स, फाउंडेशन 11th and 12th, बोर्ड प्लस नीट, प्री फाउंडेशन 6th to 10th। यूनिक क्लासेस डोडा 10 वर्षों से लगातार बेहतरीन रिजल्ट देने वाली एकमात्र इंस्टीट्यूट है। हमारी विशेषताएं हैं एक्सपीरियंस्ड IITian एंड NIITian दिल्ली एंड कोटा की बेस्ट फैकल्टी। प्रत्येक बैच में लिमिटेड 25 स्टूडेंट्स और हर एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन, प्रिंटेड नोट्स और अपडेटेड स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट सीरीज, अफोर्डेबल फीस। यूनिक क्लासेस डोडा आपको देता है बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिजल्ट, टॉपर बैच स्टार्ट। तो आइए और आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। यूनिक क्लासेस, फारिदिया बिल्डिंग, बार्थ रोड चौक, नियर टाउन हॉल, डोडा सिटी। कॉल अस 9622014470 and 9103147098। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त ब्लॉक दाली उद्यानपुर की पंचायत दहर बी के अंदर मौजूद हूँ। जिस तरीके से काफ़ी PMAY स्कीम के तहत गरीब लोगों को जिस तरीके से मकान बनाने के लिए कुछ इमदाद सरकार की जानिब से दी जाती है, उन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके से घोटाले और गफले सामने आते हैं काफ़ी हद तक पंचायतों से। और इसी तरीके से दहर बी पंचायत में भी यहाँ के कुछ मेंबरान हैं कोरम के और यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे मकान के हवाले से लिखवाया था जिनको यहाँ पे ज़रूरत थी। और जो पंचायत कोरम के लोग हैं, मेंबरान, सरपंच और बाकी जो ब्लॉक के मुलाजमिन थे, उन लोगों ने इजलास के अंदर कुछ लोगों की सेक IDs और कुछ लोगों के नाम लिखे थे कि जिनको मकान मिलना ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को नहीं मिले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान सर। क्या कहना चाहेंगे सर बहुत गोड़ तुहद शुक्रिया अदा कर कि तुम वो अस नश योत योत वचने। सर यह ID मे सह ट गोड़ तो वो मालिस ओमुत केस तो सह चोटनोक इथे पे तक नावे सोन केस आए 20 केस आमत। यम केस कह गई वार्ड नंबर 7 मज, वार्ड नंबर 5 मज, वार्ड नंबर 1 मज, यथ मज शेड्यूल कास्ट मगर शेड्यूल कास्टन ते मे जाए तथ खुश कि शेड्यूल कास्टन मिल तो चलो तथ मज मतलब ऑब्जेक्शन करान तथ कहें। वह तमो बगैर ते मिल कैचन प्राइवेटाइज मतलब यमन ओसोई वह मिल तम बगैर तम केस कैचन लुकन तमन यमन 2-3 मकान बनित तमन दिख तम बाकी केस। तो वह तुम आयो योतन अस नश वो तुम बहुत शेडस मज बिहत अस फादर सबस केस होमुत अम सुंद नाव वनकन लग तिमन केस मज पोस पेवन ततन तक सोन नाव। वह अमिस यह ओमुत दपान कि बनाव वह चलो रलित मिलत करोस कह ना कह तो करो पन टाइम पास मगर यह नाव तुम तत कहें। वह मे ID तो चढ़क मे दोप वह बन ये कहें पे क्या बनोमुत मे शेड बस शेडस मज बिहत तो यमन बाब सबस सस अपर कन कमर जोड़ा यमन ते वह ID और आमस ID सह चट यमो चटक न कहें तो फिलहाल वह ना नावे सोन ये वार्ड नंबर 6 कह जिक्र। वह चाहान ये कि तुम आयो तुम वो ये चाहान एडमिनिस्ट्रेशन सह
कि तम यीतन पान नजर दीतन यम केस जरूरत यमन आस तिमन छिन मिलमित यमन न जरूरत यम केस तमन लगमित वनकन मेलन न वन ये प्रसन ब्लाक वालन ब्लाक वाल खाड़न सरपंचन तो मेम्बरन रटन मेम्बर तो सरपंच तम खाड़न ब्लाक वालन अस कह समझियो अस रटोन कुस वनो कमिस और कह बोजन सोन। इश्ताक अहमद। सर हम यही कहना चाहते हैं कि सर हमारा वार्ड नंबर 7 है वो सर पार हमको सर आज तक बुलाते रहे सरपंच नायब सरपंच अपना जो भी अपने ये बड़े इंसान है पंचायत में उनमें सर आज तक बोलते रहे कि आपको केस आएंगे हम लोग इंतज़ार में रहे। आज हमें समझ नहीं आती है सर वो केस गए कहाँ, तो वो केस का उनका कोई पता नहीं। एसटी में वहाँ भी नहीं गए तो गए कहाँ। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं सर, गुजारिश कर रहे हैं कि इतने पीएम ये केस आए, अब गरीबों के लिए अमीरों के लिए तो चलो ये भी शुक्र है अमीरों का ही बने, कुछ हर चीज़ आता है अमीरों का ही। राशन कार्ड होगा, गरीब जो हैंडीकैप बाकी हमारे जैसे गरीब हैं उनको वो है जी, उनको है APL, तो स्कीम कर रही है गवर्नमेंट BPL वालों के। BPL हैं अमीर यहाँ पे सब, यहाँ पे तो हर ठेकेदार को BPL होगा, हर इंसान को BPL होगा, गरीब को है ही नहीं कुछ। PMOY केस जो चाह रहे हैं आज ये तो अमीरों को ही चाह रहे हैं सर, गरीब को कोई कुछ नहीं चाह रहा है। उस तमाम की तफसील पूरी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मोहम्मद अमीर राथर साहब ये पूरी जानकारी हम तक पहुँचाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके का मसला है और ये लोग क्या चाहते हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं शोम चैनल डोडा में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वार्ड नंबर 5 से बोल रहा हूँ। मेरी बीबी पेंच है, मैं खुद पेंच नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मैं चलता हूँ ऐसे भी हर गाँव को नज़र मारनी पड़ती है, क्योंकि हमारा भाई जो सरपंच है उसकी बीबी भी, तो उसके ज़रिए हमें जाना पड़ता है, हर एक का फरियाद सुननी पड़ती है, क्योंकि हमने लोगों को वोट मांगे थे, तो वोट मांगने के बावजूद हमें घर घर जाना पड़ता है, नज़र रसानी करनी पड़ती है। अब इनके बारे में ये जानता हूँ मैं कि ये ज़फ़रुल्लाह आतो है और ये रहता है सामने यहाँ फारूक अहमद आतो। ये 5 भाई हैं, 5 भाई ये जो अलग हुए अपने बाप से, अलग बाप मर कर ये अलग हुए हैं, तो मैं मौजूद था उस वक़्त भी। यहाँ 5 भाइयों को एक भाई ने शादी से पहले मकान थोड़ा सा बनाया था, बाकियों के लिए कुछ बचा नहीं। यहाँ जब ये अलहदा हो गए तो ये कुछ टेंटों के नीचे रहने लगे, कुछ कहीं रहने लगे। तो बाद में हमने एक ऐसा मसला किया कि ये इसमें डंगर भेड़ें पहले रहती थी। अब मोहम्मद शफी आतू एक इसका देवर है, उसको हमने ये किराए पे लिया और इनको यहाँ बसाया। हमने सोचा कि जब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे तो तब तक यहाँ आप बैठो, अपनी ज़िंदगी बसर यहाँ करो। ये कमरा है। तो दूसरा आया फिर ये ज़फ़रुल्लाह आतो, इसका ये कमरा है, यही मकान इसका है। ये भी ऐसे समझो किराए पे रह रहा है। अब इसमें डंगर 2-4 रखे हैं इसने, तो खुद बैठता है वो उधर ऊपर भाई के मकान में, ज़िंदगी बसर कर रहा है भाई के मकान में। ये अब वजह यह है कि इनके पास मौजूदा मकान कुछ नहीं थे। जब ये अलग हो गए तो इनके पास कोई मौजूदा मकान नहीं था। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने हमको दिया ये PMAY स्कीम जब दी गवर्नमेंट ने, तो बार बार हमें मांगने लगे कि आप अपने वार्डों की लिस्ट दीजिए। जब हमने अपने वार्डों की लिस्ट दी तो लिस्ट में हमने वही पहले चुना जिसका हक बनता था, क्योंकि जिसका कोई गुजारे किसका कोई सहारा ही नहीं था उसका, तो उनको हमने पहले चुना। उन लिस्टों में पहले हमने उनको चुना। नंबर 1 एक लिस्ट दी हमने, नंबर 2 फिर दोबारा मांगने लगे तो फिर वही लिस्ट हमने दी। तीसरी बार जब हमारा एक इजलास मुनक्किद हुआ यहाँ गवर्नमेंट स्कूल पंडा में ही, तो हमने उस इजलास में फिर वही लिस्ट बना के दी आगे कि ऐसे ऐसे पहले हमें ज़रूरियात है, जो जनवन है उनको पहले हमने निकालना है। तो फिर तीसरी लिस्ट वो गई। तीसरी लिस्ट के बाद क्या होता है, जब वहाँ से प्लान आता है तो वो बोलते हैं इसकी प्रायोरिटी के मुताबिक इन्होंने बनाया है। प्रायोरिटी में इन्होंने लाया है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट आता है वार्ड नंबर 5 दहार बी, पंचायत दहार बी वार्ड नंबर 5 में। वो आए 7 मकान, 7 में से अभी 6 को मिला है, एक अभी वो गुम हो गया है। अभी उसको निकालने की कोशिश हम करेंगे, इंशाल्लाह उसको भी नहीं जाने देंगे। तो और आया वार्ड नंबर 2 में, क्योंकि वहाँ शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनको भी आए, शेड्यूल कास्ट ही है वो भी आया, उनको भी। उसके बाद जब बचे हमारे पास 6 केस जब हमारे पास बचे, हमने सोचा कि हमने अपने कोरम को बोला कि हम एक मशवरा करेंगे। 6 केस हमारे पास बचे हैं या 7 केस बचे हैं, इन 7 वार्डों में इनको तकसीम करके देंगे। क्योंकि अगर मेरे वार्ड में शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट को ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी फंड से अलग से रिलीज़ की है, क्योंकि वो
उस केस वो जो दूसरा केस 7 केसों में से मुझे आता था उसका हकदार दूसरा नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने उठाकर वो 7 केस डाले वार्ड नंबर 1 में, कुछ उसमें से 1-2 केस डाले हैं वार्ड नंबर 2 में। और हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जब ये आगे देखेंगे, हमारे डीसी साहब देखेगा, मैं सोचता हूँ कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन गरीबों का जीना हराम है। जिनके 2-2 छत मकान है, जिनको आज दिए हैं इन्होंने लोगों ने मकान, उनकी लिस्ट बजरिया SCD वीडियो डोडा वो आएंगे, खुद चेकिंग करेंगे क्या वो आज जनवन थे, जिनको आज केस दिए गए हैं कि ये लोग जनवन थे। इस पर नजर रसानी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत प्रॉब्लम हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप मुझे ये बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर यहाँ पे ये केस आए और 20 आए और वो 20 लोगों को मिल रहे हैं, तो उसमें आपको क्या परेशानी दिख रही है? सर परेशानी ये दिख रही है कि जिन लोगों के पास मकान कुछ थोड़ा बहुत 2-4 कमरे रहने के लिए हैं, वो अपनी ज़िंदगी वहाँ बसर कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये किराए का मसला है, अब हम ये सोचते हैं कि अगर पीछे 7 केस उन्होंने दिए थे, उन 7 केसों का हमारे साथ फैसला होना चाहिए फौरी तौर। और मसला ये भी है, ये मैं दूसरी जगह भी बताऊंगा, अभी इसकी कहने की ज़रूरत मुझे वहाँ पड़ेगी। तो इसमें जो मसला है कि ये 7 केस फौरी तौर इनका फैसला हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि ये सेक्रेटरी ब्लॉक सेक्रेटरी जो होता है, ये उसका काम है, ये कागज़ देना उसका काम है। ऐसा ना हो कि कल वो हमें बताएंगे आप लोगों ने मोहर लगा कर दी या कोरम का लिखा हुआ है, लेकिन हमें अंधा भी बना सकते हैं, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हमें अंधा भी बना सकते हैं। हमने तो ये कभी लिख कर नहीं दिया है कि ये वार्ड नंबर 1 में आने चाहिए या वार्ड नंबर 2 में आने चाहिए। हमने तो 3 लिस्टें दी है, क्योंकि उनकी फोटो स्टेटें हमने रखी हैं। वो वक्त पर हम कागज़ देंगे जिस वक्त उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब रिक्वेस्ट ये हमारी है कि फौरी तौर, अगर ये 19-20 का हमें दिया है तो इन्होंने कोटा, लेकिन 21-22 का जो कोटा है अप्रैल में, हम चाहते हैं कि अप्रैल में हमें ये कोटा ज़रूरी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी इन गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसमें, चाहे ब्लॉक के मुलाजमीन हैं, चाहे आपके पंच सरपंच या जो भी हैं, और आप खुद एक आपकी बीवी जो है वो मेंबर है या ये यहाँ पे मेंबर है, आप मेंबरों को क्या ज़रूरत पड़ी आज इस हवाले से पंचायत के बाहर निकलने की? सर बहुत कोशिश की, अगर 18-19 में हमने इलेक्शन लड़ा था, तो 18-19 से आज 20 और 22, आज 22 चल रहा है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की। हम खुद अनपढ़, सब लोग अनपढ़ हैं, जो हमें पढ़े लिखे हुए हैं। हमने जो नायब सरपंच हमारे पास है वो बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, हमने उसको चुना था कि हमारी कामों को नज़रअंदाज़ी ये करेगा, लेकिन आज तक कोई नज़रअंदाज़ी नहीं हुई। काम लिखाते हैं हम, यहाँ बनता है वार्ड नंबर 1 में, काम लिखाते हैं 7 में, बनता है 4 में। इसकी कोई हमें समझ नहीं आती है कि वजह क्या है। तो फिर इस बारे में पूछगछ नहीं करते हो आपकी, ये क्या ऐसा? बहुत बार हमने कोशिश की, हमने बहुत इजलास किए, इजलासों में बोलते हैं बस आज के बाद ऐसा नहीं होगा, कल ऐसा नहीं होगा, कल फिर वही होता है। तो बहुत बार इन्होंने कोशिश की है हमें दिलासा मदासा देने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हल दरामद कुछ नहीं निकला। अब चाहते हैं हम कि ये ज़रा आगे बयान दें, हमारे सामने इसकी रिपोर्ट दें कि कैसे बनता है, ये कहाँ जाता है, ये कौन कौन चलाता है, ये काम कैसे चलाते हैं हमारे बगैर। ये तो कल बोलेंगे हमें कि आप लोगों ने रेजोल्यूशन बना कर दिया है, लेकिन हमें ये पता नहीं ऊपर से लिखा क्या है, हेडिंग क्या लिखी है इन्होंने, और नीचे हमसे मोहर लगवाई कि ये फलाना काम है, वो फलाना होता है फलानी जगह। आज हमें ये पता चल रहा है। और जो आज ये आए हैं, जो केस चढ़े हैं, जो हमने दिए हैं कागज़, जो प्लान हमने दिया, जो ये 7 केस आए हैं, अभी जो शेड्यूल कास्ट मसला है, तो शेड्यूल कास्टों को पैसे नहीं पड़े क्या? ब्लॉक के पास पहले पैसे नहीं थे? अगर गवर्नमेंट खुद चाहती थी प्रायोरिटी अलग करना, तो उन शेड्यूल कास्टों के लिए क्यों नहीं पैसे थे? जिनके पास ये 7 मकान गए हैं उनको पैसे कैसे आए? हम ये पूछना चाहते हैं। मिसाल करता हूँ मैं कि वार्ड नंबर 1 में जो केस आए, वानीपुरा है, अच्छा वार्ड नंबर 2 में है, बटपुरा है। जब उन लोगों को केस आए, उनको पैसे भी हमने देखे, पैसे चढ़े हैं, उनको किस्त आ गई है कि कुछ लोगों ने किस्त निकाल ली, और उस शेड्यूल कास्ट को क्यों नहीं किस्त पड़ी? वो कैसे पीछे रह गई? ये मसला क्या है, इसका हमें कोई पता नहीं चल रहा है। इसमें आप क्या समझ रहे, इसमें किसने घोटाला किया है? सर ये ब्लॉक वालों का काम है, ये सेक्रेटरी है, ये नायब सरपंच हमारा है, ये जो बड़े बड़े खड़पेंच इसमें, ये इनका काम है। इस वक्त GRS का हम नहीं कह सकते हैं। मेन पॉइंट जो है वो सेक्रेटरी है, जो कागज़ आगे चलाता है, कागज़ बनाता है, ये, और नायब सरपंच, ये उनसे हमने पूछना है कि क्या वजह है, कैसे हुआ ये घोटाला, हुआ तो हुआ कैसे? ये 6 हमारे मशवरे के बगैर ये 6 के 7 केस अगर यहाँ से बाहर हुए तो कैसे हुए? और इसलिए ये गरीब रह गए। आपको क्या लगता है कितने अभी यहाँ पूरी पंचायत में डिजर्विंग लोग हैं जिनको मिलने चाहिए थे और उनको नहीं मिल पा रहे हैं? सर अभी ये क्या कह सकते हैं हम, ये आप समझो,
लगभग डिजर्विंग जो करते हैं वो करते हैं 75% कम से कम डिजर्विंग करते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं है। ऐसे भी हमारे पंचायत में पिछले साल दिए थे टोटल 6 केस, 18, 19 में 20 में आए हैं 6 केस टोटल। ये समझ नहीं हमें आती है कि हमारी पंचायत के केस कहाँ गुम हो जाते हैं, ऊपर से ही कहाँ जाते हैं। हमारा कोटा क्यों नहीं हमें मिल रहा है? ना हमारा नायब सरपंच ये कोशिश कर रहा है, ना हमारा ब्लॉक सेक्रेटरी कोशिश कर रहा है, ना हमारा बीडीओ कोशिश कर रहा है कि इस पंचायत को इजाफा हम करें, लेकिन कोई इजाफा नहीं हुआ आज तक। आखिर ये कैसे होना है, ये कैसे आगे चलेगी? अगर ये बोलते हैं 2022 तक हमने क्लियर करना है, तो गवर्नमेंट कैसे क्लियर कर सकती है 2022 तक? ये जो हमारे पास ये सेक आईडीज 152 ये है हमारे पास सेक आईडीज, तो कहाँ से ये पूरे होनी है? अगर पहले इन्होंने 21 दी, 21 में से खर्च इन्होंने की तो इन्हीं वार्डों पर ये खर्च होगी, लेकिन ये 5 वार्ड कैसे हम चलाएंगे? आप मुझे बताइए, देखिए आज रोज़ों का भी मसला है, रोज़ों में झूठ ज़्यादातर इंसान काफ़ी लोग सोचेंगे कि झूठ होगा या कुछ, तो हमें उम्मीद है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि रोज़ा है आपका। ये जो आपने अभी बताया कि ये लोग जो किराए के मकान में रह रहे हैं, क्या वाकई है ये किराए के मकान में रह रहे हैं? और ये किसका मकान है अगर ये वाकई किराए? सर ऐसा हो कि अगर इसमें CIB जांच हो, कोई भी टीम आ सकती है इसको जांच करने के लिए, तो हमारी तरफ से रास्ते खुले हैं। ये किसका मकान है? ये मकान है मोहम्मद शफियातू का, जिसका वो टीन वाला नीचे मकान मैंने सामने अभी दिखाया। वो पुराना वाला मकान इसका यहाँ था, शफी का, उसने नया मकान नीचे बनाया, खुद रह रहा है उसमें। जिस वक्त इनको कुछ रहने के लिए कुछ सूरत नहीं थी, पहले हमने इसको 500 रुपया किराया किया। हमने बोला कि इनको रहने के लिए जगह तो जब तक हमें गवर्नमेंट देगी, जब तक हम इनका कुछ करेंगे इजाला। तो आज हमें उम्मीद ये थी कि आ जाएगा तो इनको ये किराया ख़त्म हो जाएगा, आगे के लिए कमरे 2 बना सकते हैं ये। लेकिन ये मैं सबूत करके दूंगा, किसी भी वक्त सबूत करके दूंगा ये किराए पर है, ये क्योंकि इसका नहीं है, इसके देवर का मकान है। एक कमरा यही देखो, इसकी पूरी जांच करो। ये भी कल गिर सकता है, अगर कोई थोड़ी सी बारिश आएगी ये नीचे जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे यहाँ। सर इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं, हम किसी के खिलाफ झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने के लिए हम नहीं आए हैं। अगर 18 से 21-22 तक हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला तो फिर हम कभी भी झूठ बोल सकते थे, लेकिन जब तंग हो गए, मजबूर हो गए, हमें आवाज़ कोई चारा नहीं लगा। आपको बुलाने में, मीडिया वालों को बुलाने में हमें कोई चारा नहीं लगा। जहां हमें, जिस कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा, हम कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर इससे कुछ नहीं होगा, इससे कोई अमल दरामद नहीं होगा, हम कोर्ट का रुजू करेंगे और पूरे ब्लॉक और पूरे खड़पंचों के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे, अपना हक मांगते रहेंगे। थोड़ा सा फिर इसमें ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बातें इसमें ज़रूरी है, जनवन हैं। 18-19 से सिर्फ 1 साल में हमने देखा है जो इसमें स्किल्ड आता है, स्किल्ड में 1 साल में हमने देखे हैं पैसे स्किल्ड के। बाकी उसके बाद हमें कोई स्किल्ड में नहीं मिला। बोलते हैं आप मिस्त्री चाहो, मिस्त्री ऑनलाइन करो, तो कोई मिस्त्री का पैसा हमें नहीं मिला आज तक। ना मिला है, ना पिछले साल का मिला है, ना इस साल का मिला है, ना 19-20 का मिला है। हमें समझ नहीं आती है कि कहाँ जाता है ये स्किल्ड, कहाँ जाता है। GRS मांगते हैं कागज़, हम कागज़ पहुँचा कर देते हैं। मिस्त्री ऑनलाइन करो तो हम ऑनलाइन करते हैं, लेकिन पैसा उधर से कुछ नहीं आता है। हम पूछना चाहते हैं कि पैसा जाता कहाँ है? जिस वक्त हमारे पास अवेलेबल पैसा होता है उस वक्त कोशिश नहीं करते हैं ब्लॉक वाले कि ये पैसा हम डालेंगे, इसको खर्च हम करेंगे। बाद में बोलते हैं उधर पैसा ही नहीं है, ट्रेजरी खाली है, ये है वो है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, इनको जवाब लेना चाहिए आप लोगों ने कि पैसा ये कहाँ जाता है? 19, 20, 21 का स्किल्ड कहाँ गया है? इसका जवाब दे ब्लॉक वाले हमें फौरी तौर। सेक्रेटरी, खास करके सेक्रेटरी का काम होता है, सेक्रेटरी मंसूर साहब हैं, क्योंकि उसका काम है ये स्किल्ड हमें पूरा करके देना। इसका हमें फौरी तौर पता चलना चाहिए कि ये कहाँ गया है ये स्किल्ड हमारा, क्योंकि कुछ गिने चुने लोगों को मिला है बीच में, बाकी लोगों का गसब हो गया है। तो उसके हमें जवाब चाहिए, वो गया कहाँ, क्यों नहीं मिल रहा है? हम अगर बदनाम है, अगर पंचायत बदनाम है कि वेंडर पंचायतों में रखे गए हैं और वेंडर पैसा निकालते हैं, वेंडर किसको देते हैं? वो तो लेते हैं कमीशन ब्लॉक वाले। वेंडर के पास कुछ नहीं बचता है। जब वो कमीशन ले जाते हैं तो कमीशन लेने के बावजूद इसको क्यों नहीं, ये स्किल्ड क्यों नहीं मिल रहा है? लोगों को हक क्यों नहीं मिल रहा है? इनको हक मिलना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट ही है ये कि जो भी ये घोटाला हो रहा है इसका इजाला हमें गवर्नमेंट करे, या तो ऊपर से ही बंद करें इन पंचायतों को, तो ये भंगड़ खाना बंद करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे भी गरीब लोग मारे जाते हैं, ऑनलाइन होते हैं 21,000, 20,000, मिलता कितना है लोगों को? 9,000, 11,000, 12,000। हम 3 साल की स्टेटमेंट निकाल के देंगे कि कितना पैसा लोगों को मिला है, इसका भी हम जवाब गवर्नमेंट को देंगे। तो बाकी हम यही कहना चाहते हैं कि गरीब को हक अपना दिलाना ही दिलाना है। जब तक हम हैं, हम नहीं छोड़ेंगे ये अपना हक, ये हमें मिलना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे से बात कर रहे थे मोहम्मद अमीर राथर जी। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। आपने आज तक सुना होगा कि बाज़ार में सिटी में पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए और काफ़ी काम करने के लिए इंसान रेंट पे रहता है, रूम रखता है। लेकिन पहली बार आपने सुना होगा कि अपने ही घर के आसपास आपको घर नहीं है और आप किसी के मकान में रेंट पर रह रहे हैं। और ये एक अफसोस की बात है कि अगर इस पे सरकार PMAY के तहत गरीबों की मदद करना चाहती है तो इसमें किस तरीके से ब्लॉक के लोगों पर यहाँ से आज इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ब्लॉक के लोगों ने उन लोगों को मकानात दिए जिनके पास ऑलरेडी मकानात बने हुए हैं। और इन लोगों ने कहा है कि अगर इस पर CBI जांच भी होगी तब भी जो है हम उसके लिए भी तैयार हैं, ताकि सबको पता चले कि मकान जिनको हैं उनको जो पैसा मिला है और जिनको मकान ही नहीं है, जो किसी के मकानों में रह रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। इस हवाले से बात करने की कोशिश करें। बार बार इन लोगों ने नाम लिया है नायब सरपंच का बार बार नाम ले रहे हैं। तो हम नायब सरपंच से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नायब सरपंच के साथ इन लोगों का क्या मसला है। और दूसरी बात यह कि क्या वाकई नायब सरपंच ने ही ये घोटाला किया है या ब्लॉक के सब मुलाजमीन ने और नायब सरपंच ने, या कुछ और मामला है। तो पूरी जानकारी उनसे भी लेते हैं और आप तक पूरी रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए।